हाय गाइस, आज ये देखो एक क्वेश्चन है ना, इम्प्लीमेंटेड 3B ट्रिपल काउंटर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप पहले इसको सॉल्व करने के पहले आप लोग ऑब्वियसली डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है वो जानना पड़ेगा। तो आप लोगों को यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। तो ये जो दिया गया ये एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैसा लिख सकते हो, कौन स्टेप का बारे में क्या स्टेप लिख सकते हो, वही है यहाँ पर कुछ मतलब ऐसा नहीं समझाया ना, वो नहीं है। पर आप लोगों को अगर पता हो, आप लोगों को मतलब जस्ट पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, वो इसीलिए है। तो आप लोग इसको कंटिन्यू देख सकते हो। जैसे कि हम लोग अगर रिपल काउंटर देखेंगे, रिपल काउंटर एक्चुअली एसिंक्रोनस काउंटर सेम होता है। रिपल काउंटर एसिंक्रोनस काउंटर ये सेम होता है। तो बोला गया है कि अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप के हिसाब में देखें, ये जितना भी एसिंक्रोनस काउंटर है उसमें से डी फ्लिप फ्लॉप का ही थोड़ा सर्किट में उल्ट चेंजेस है, बाकी सब फ्लिप फ्लॉप में एक जैसा ही होता है, सेम ही होता है। जैसे कि फॉर रिपल काउंटर flip flop must be used toggle mode. The D flip flop used may be in toggle mode by connecting the q bar of each flip flop of its D टर्मिनल। मतलब डी फ्लिप फ्लॉप जो रिपल काउंटर होता है उसका टॉगल मोड यूज किया हुआ एक रिपल काउंटर का कंडीशन है। और डी फ्लिप फ्लॉप का ये जो कंडीशन, ये मेन कंडीशन जो डी फ्लिप फ्लॉप अगर तुम एसिंक्रोनस में यूज करना चाहते हो, ये कंडीशन आपको याद रखना है, वो लिखना भी है एग्जाम में। जैसे कि डी फ्लिप फ्लॉप यूज में बी इन टॉगल मोड बाय कनेक्टिंग द क्यू bar ऑफ each एफ फ्लिप फ्लॉप ऑफ इट्स डी टाइम। टॉगल मोड क्या होता है, वो एक्चुअली जीरो होने से वन हो जाएगा, वन होने से जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और टॉगलिंग मतलब वो चेंजेस होता है, उसको टॉगल मोड बोला जाता है। इन्वर्ट्स हो जाता है ऐसा मतलब। जैसे कि थ्री बिट ट्रिपल काउंटर, थ्री बिट ट्रिपल काउंटर एक्चुअली एसिंक्रोनस में क्या होता है, हम लोग टू यूज करते हैं, टू एक्चुअली जीरो वन होता है हम लोगों के पास, तो इसीलिए टू यूज करते हैं। और ये जो थ्री, वो एक्चुअली थ्री बिट, इसीलिए टू टू द पावर थ्री लिखते हैं हम, एक्चुअली एन होता है, एन बिट्स होने से एन होगा यहाँ पर। तो टू टू द पावर थ्री, थ्री बिट। और यहाँ पर जो इक्वल्स टू एट दिया हुआ एक्चुअली जितना उसका स्टेट्स है, ये होगा हम लोग टोटल स्टेट मतलब बीट स्टेट्स। अगर ये एट स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को थ्री फ्लिप फ्लॉप चाहिए, मतलब थ्री बीट के लिए थ्री फ्लिप फ्लॉप। क्यों? क्योंकि सिंगल फ्लिप फ्लॉप एक बीट को रिप्रेजेंट करता है, एक बीट को स्टोर कर, सिंगल फ्लिप फ्लॉप सिंगल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो तुम तो अगर इसका स्टेट टेबल देखेंगे, स्टेट टेबल में कुछ उल्टा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर क्लॉक दिया है। जैसे कि जीरो, इनिशियली हम लोगों ने जीरो जीरो में रखा है पूरा, इसको पूरा को जीरो जीरो ही रखा हुआ है। और सिंगल बस वन में जाएगा, नेक्स्ट स्टेट, देन नेक्स्ट स्टेट, क्लॉक पल्स के सेवन स्टेट में जब जाएगा ये रिप्रेजेंट करेगा एट सेवन को। देन नेक्स्ट एट क्लॉक पल्स जो हम प्रोवाइड करेंगे, तो ये घूम के जीरो जीरो में, मतलब इसको फिर यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसको फिर यहाँ से करता रहेगा। तो इसको मैंने डी से दिखा दिया, बस ये देखो यहाँ पर फर्स्ट सिंगल क्लॉक पल्स देना होता है यहाँ पर। और इसका नेक्स्ट क्लॉक पल्स ये यहाँ से ही कर लेगा इसमें। मतलब ये जो रिपल काउंटर उसमें साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स हम प्रोवाइड नहीं करते, ये साइमल्टेनियसली प्रोवाइड नहीं होता है। इसका देखिए फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो सेकंड में जा रहा है क्लॉक होके, देन सेकंड का आउटपुट जो थर्ड में जा रहा है क्लॉक हो गई, ये क्लॉक होगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, CL क्या होगा, क्लॉक होगा। नेक्स्ट जो देखो यहाँ पर मैंने, अगर तुम लोगों को एफ फ्लिप फ्लॉप जे के से रिप्रेजेंट करना है, तो जे के ये लॉजिक देना है, जे और के वन वन होगा, सब में वन वन होगा। बस ये सेम ही है, क्लॉक देना है ऐसा। बस ये टी में भी ये देखो, टी इजिकल्स टू लॉजिक वन मतलब वन होता है, ये जो हाई में रहेगा ऐसा वाला देखो, क्लॉक याद है टी। बस डी में ही चेंज, जैसे कि डी का टॉगलिंग मोड जो डी का इन्वर्ट मतलब इन्वर्ट आउटपुट से आ रहा है, नेक्स्ट स्टेट आउटपुट से देखो ये यहाँ पर आ रहा है। इतना ही चेंजेस है, बहुत ईजी है। आप लोग उसमें, मेरे एग्जाम में जो आया था हमको फाइव मिला था, आई थिंक सर ने फाइव ही दिया होगा, मैंने इतना ही दिया लिखा था। आई थिंक ये हेल्प किया है। थैंक यू।